सर जैसे कि हम लोग गगहा ब्लॉक के अंतर्गत जो गांव है वहाँ पे कई घोटाले सामने आए, जैसे कि आवास हस्बैंड वाइफ दोनों को मिल गया है, कई लोग का आवास का पैसा मिल लेकिन बनवाए नहीं है, और भी शौचालय से लगाए, मनरेगा से लगाए, हर एक तरह भ्रष्टाचार सामने आए हैं। इसके बारे में क्या असर कहना चाहेंगे आप? इस संदर्भ में एक शिकायत मुझे मई में की गई थी। एक राम विनय पांडे जी हैं, उन्होंने शिकायत किया था, व्हाट्सएप पर भेजा हुआ था। तो उसके क्रम में मैंने 3 टीमें बनाई थी वहाँ पे। एक मनरेगा के संदर्भ में जितने भी जॉब कार्ड सत्यापन के लिए टीम गठित की गई थी, इसमें 2 सेक्रेटरी और 2 रोजगार सेवक और एपीओ, ये 5 लोग गए थे। उस समय जितने मतलब कुछ फर्जी जॉब कार्ड का मतलब जो काम नहीं करते हैं या गांव से शिफ्ट कर गए हैं, ऐसे कुछ जॉब कार्ड निकले थे लगभग 40 से 45 के आसपास, तो उनको डिलीट करा दिया गया था उस समय। और जीवकर की ग्राम पंचायत में आदेश कर दिया गया था, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जो मनरेगा में दूसरे नंबर के सबसे सीनियर अधिकारी होते हैं, उनको आदेश कर दिया है कि इस ग्राम पंचायत में कोई भी भुगतान होता है तो वो स्वयं वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद भी कोई भी भुगतान होगा तो उसका परिणाम भी है। मतलब अभी तक उस ग्राम पंचायत में 3 लाख के आसपास का भुगतान हुआ है इस वित्तीय वर्ष में। पिछले साल कितना हो गया था कुछ? पिछले साल पूरे साल में शायद 8-10 लाख रुपए का भुगतान था। इस साल मात्र जो है 3 लाख का हुआ है, और उसका वेरिफिकेशन भी मतलब वहाँ पे स्थल पे जा करके एपीओ और टीए द्वारा, मतलब सेक्रेटरी और टीए तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन एपीओ को अतिरिक्त रूप से इसमें लगाया गया था, उन्होंने सत्यापन किया है और उसके बाद ही भुगतान हुआ है वो। और शौचालय के संदर्भ में जहाँ तक बात है, ये इसके संदर्भ में 5 मई को ही एक टीम एडीओ पंचायत को निर्देशित कर दिया गया था कि वो जितने भी शौचालय, जो कि शौचालय 400 के आसपास है वहाँ पे, तो उन सारे शौचालयों का सत्यापन, तो चूँकि कोरोना लॉकडाउन भी चल रहा था, सबको एक साथ इकट्ठा नहीं किया सकता था, तो ये कहा गया था कि 3-4 शिफ्ट में स्कूल करके और सारी सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। एक बार ये लोग गए हैं, दूसरी बार ये लोग जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे कैजुअलिटी हो गई थी, एक यंग लेडी ही एक्सपायर हो गई थी उसी गांव में। हाँ, उसी गांव में, और इवन शायद प्रधान की कोई रिलेटिव थी, तो रिक्वेस्ट किया गया था कि सर हमको मोहलत दे दिया जाए 13 दिन की, तो इस कारण से नहीं जा पाए। और उसका ड्यू है 1-2 राउंड में वो सारे सत्यापन हो जाते हैं। तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर इसमें मतलब सर एक चीज़ इसमें आप कहना चाहेंगे हम कि जैसे कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला खुद एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, हम लोगों को जो है एक ही आवास बनवाए हैं, और 2 जो है उसके हस्बैंड के नाम से भी आवास पास है, उसके नाम से भी पास है, और कह रहे हैं कि हमको एक ही आवास का पैसा मिला, दूसरे आवास के हम इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो इसके बारे में क्या इसमें भी जांच होगा कि इसमें कार्रवाई किया जाएगा सर? नहीं, इसमें पहले तो हमको जांच इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का जो प्रोसेस है वो इंदिरा आवास के समय हो सकता था। जी। क्योंकि चीज़ें मतलब जो बीपीएल सूची थी उसके आधार पे होता था। अभी जो प्रधानमंत्री आवास है जो 17-18 से लगातार चल रहा है, उसमें सब कुछ ऑनलाइन होता है और आधार फीडिंग होती है, तो इस तरह का प्रकरण हो नहीं सकता। तो ये बहुत पुराना प्रकरण है, तो हमको पूरी फाइल चेक करा के एक बार देखना पड़ेगा कि पैसा डिसबर्स हुआ है या नहीं, या यह केवल शिकायत है। अगर शिकायत होती है तो डेफिनेटली फिर जो संबंधित व्यक्ति है और इवन सचिव जिन्होंने वेरीफाई किया होगा, दोनों लोगों से रिकवरी कराई जाएगी इसकी। और अगर अकाउंटेंट जिम्मेदार है तो अकाउंटेंट, तो क्या इन लोगों पे एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा क्या? हाँ, अगर वो 420 का केस बनता है तो फिर एफआईआर करा करके रिकवरी कराई जाएगी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।